संभालिए अपनी पुत्री को और समझा दीजिए कि वो पुनः ऐसी भूल न करे। चिंता और भय के मारे मेरे प्राण सूख रहे थे। तू ठीक तो है ना पुत्री? शिव और सती के बीच ऐसी असमंजस की स्थिति क्यों थी पड़ोसन मित्र? वो इसलिए क्योंकि प्रेम और घृणा में अधिक अंतर नहीं होता, दोनों में व्याकुलता होती है। प्रेम में प्रेमी से मिलने की व्याकुलता होती है और घृणा में शत्रु से प्रतिशोध लेने की व्याकुलता। और सती व्याकुल थी कि आखिर शिव है कौन? माँ, शिव कौन है? वो कपालिक की भांति वनों और कंदराओं में क्यों रहते हैं? उनमें क्या विशेषता है माँ, बताइए ना। तुझे शिव के विषय पर जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, भूल जाओ उसे। क्यों माँ? क्योंकि यहाँ इस स्थान पर शिव की चर्चा वर्जित है। परंतु ये सच है पुत्री। मेरे राज्य में शिव की चर्चा निषेध है। परंतु क्यों पिताश्री? जिनकी चर्चा संपूर्ण संसार करता है उन पर यहाँ प्रतिबंध क्यों? पूजा अर्चना, वेद पुराण और धार्मिक अनुष्ठान सब अर्थहीन है उसकी दृष्टि में। नियम अनुशासन कुछ भी प्रिय नहीं है उसे। जिस समाज में धर्म कर्म नियम और अनुशासन का अभाव होता है वो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। और मैं एक उन्नत और कर्मठ समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, जहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि कर्म हो। क्या एक माँ को पुत्र मोह में हुई भूल को क्षमा नहीं करोगी सखी? और मुझे कौन क्षमा करेगा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्षमा तो वो मांगते हैं जो भूल करते हैं। तुमने कोई भूल नहीं किया सखी। किए है, बहुत बड़ी भूल की है मैंने। ऐसी विकट परिस्थिति में अपनी सखी को अकेले छोड़ने की भूल की है मैंने। अक्षम्य अपराध हुआ है मुझसे। तुमसे भी बड़ी भूल की है मैंने। मुझे भी क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दो। अपूर्व है ये दो सखियों के मिलन का पल। आज ये सिद्ध हो गया कि दो सखियों में मतभेद हो सकता है, परंतु मनभेद नहीं। महासती अनुसुया, मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूं, एक साधारण मां हूं और मेरे लिए मेरी पुत्री का सुख सखी से पहले है। मैं बाल शिव को अपनी पुत्री का महादेव बनाने में हर संभव प्रयास करूंगी, हर संभव प्रयास।
राजकुमारी सती, आप यहां हमारे आश्रम में? ये हमारी शिव पूजा रोकने आई है गुरुदेव। ये हमें ले जाकर बंदी बनाने आए गुरुदेव। नहीं शिष्यों, इनके मुखारविंद का भाव बता रहा है कि ये शिवद्रोही नहीं है। इनकी आंखों में शिव के प्रति अनुराग स्पष्ट झलक रहा है। जिनके मन में शिव होते हैं उनकी आंखों में शिव दिखते हैं। राजकुमारी सती, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं जानती हूँ आप शिव के परम भक्त हैं महर्षि दधि जी, इसलिए मैं आपकी सहायता लेने आई हूँ। कहिए, मैं आपकी सहायता में क्या कर सकता हूँ? मुझे शिव से मिलना है। मुझे उनका पता बताइए। कहाँ रहते हैं वो? कहाँ मिलेंगे? शिव तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, संसार के कण कण में है, जन जन में है, मन मन में है। कोई ऐसा एक स्थान या एक जीव निश्चित नहीं है। ये तो मैं समझती हूँ महर्षि, इसीलिए जहाँ मैंने उन्हें पहली बार देखा था मैं उन्हें वहीं मिलने गई थी, परंतु वो मुझे वहां मिले नहीं। तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। यही तो उनका स्वभाव है राजकुमारी सती, कि वो किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं टिकते। वो तो योगी है, आदि योगी है, और योगियों का स्वभाव होता है रमते रहना, अभी यहां तो कभी कहां, जैसे बहता पानी। फिर भी यदि उनके भक्तों को उन्हें ढूंढना हो, उन्हें प्राप्त करना हो, वो किसी एक स्थान पर तो जाते होंगे। यही उनकी विशेषता है राजकुमारी सती, कि उनके भक्त को उनको कभी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं ही अपने भक्त को ढूंढते हुए चले आते हैं। इसलिए यदि आपके निर्मल हृदय में उनके लिए प्रेम है, भक्ति भाव है, तो स्वयं वो आपके पास आ जाएंगे। नहीं महर्षि, मुझे उनको अपने पास नहीं बुलाना है, मुझे स्वयं उनके पास जाना है। कृपया करके मुझे उनका स्थान बताइए। यदि उनका कोई एक स्थान होता तो मैं अवश्य आपको बता देता। जो भी उन्हें प्रेम से पुकारता है, समर्पण भाव से स्मरण करता है, उनके लिए वो कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। तो उनका क्या कोई प्रिय स्थान नहीं है? है। कौन सा स्थान? कैलाश, कैलाश। आगे की कथा सुनाइए। क्या नारद ऋषि जिस उद्देश्य से कैलाश गए थे वो उसमें सफल हुए? नारद ऋषि कैलाश जाकर इस दुविधा में थे कि सती और शिव की प्रेम कथा को कैसे आगे बढ़ाएं। फिर क्या हुआ, शीघ्र बताइए ना। जहाँ एक तरफ सती शिव को ढूंढने कैलाश के लिए निकल गई, वहीं कैलाश पर नंदी और नारद इस दुविधा में थे कि इस प्रेम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। नंदी, क्या करूं, कैसे बढ़ाऊं शिव सती के प्रेम को आगे? महादेव तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते। कैसे पूर्ण होगी मेरे सूत्रधार की भूमिका? जिस विपरीत धारा में मैं बह रही थी आपको लेकर, आज वही सती शिव की धारा के प्रवाह में बहने के लिए विवश हो गई है। कैसे धन्यवाद दूं शिव मैं आपका।
बताइए शिव। आप मुझे कैलाश नहीं, मेरे पिता के पास ले जा रहे हैं। मैं कोई अबोध बालिका नहीं हूं जिसे आप उसके पिताश्री को सौंप रहे हैं। कौन है सती? क्या है सती? कौन है सती? क्या है सती? ये जानने से पूर्व मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ। आपने ये प्रश्न वहां जंगल में क्यों नहीं पूछा, जहां हम पहली बार मिले थे? ना उनकी आशा पूर्ण हुई, ना ही उनका प्रेम और ना ही उनकी परीक्षा। वो इस सत्य से अनभिज्ञ थी कि उन्हें विराह की एक लंबी यात्रा तय करनी है और एक यात्री की ही भांति शिव के साथ प्रेम पथ पर केवल चलना है। नंदी, माता तो महादेव से रुष्ट हो गई। मैंने नारायण को वचन दिया है कि मैं शिव और सती का पुनर्मिलन करवाऊंगा। मेरे उस वचन का क्या होगा? हमें चलकर एक बार प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए देवेशी। आइए मेरे साथ। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, माता सती आपसे रुष्ट है। आप उनकी बातों से प्रभावित ना हो। अपने पिता प्रजापति दक्ष के संस्कारों के कारण वो ऐसा कह रही हैं। हाँ प्रभु, वो अभी भी आपसे प्रेम करती है। एक बार अपने हृदय में उनको स्थान दे दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रभु। जो विलग हुआ, जो पृथक हुआ, उसका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। अब शिव को ध्यान से बाहर लाने के लिए मुझे ही खुद कुछ करना होगा। ओम नमः शिवाय। ये कैसा स्वर है? किसका स्वर है? कोई तो है जो शिव मंत्र का जाप कर रहा है, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं मेरे शिव के ध्यान में जाने के कारण कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? निश्चित ये मेरा भ्रम है।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर से वही शिव मंत्र के जाप का स्वर। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता है। यहाँ निश्चित कोई है, परंतु मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पड़ोसन मित्र, बहुत समय हो गया। मित्र शिव को ध्यान से पर आ जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए साथ खेले, माता के हाथ से भोजन किए। आ जाओ ना मित्र शिव, आ जाओ मित्र शिव, आ जाओ ना। हे महादेव, देवी पार्वती और आपकी माता अनुसुईया दोनों की लाज रख लीजिए। शिव मंत्र के जाप का स्वर निश्चित धरती के भीतर से आ रहा है, परंतु धरती के भीतर ऐसा कौन हो सकता है? सिद्ध शिव भक्त। यदि ऐसा कोई है तो मेरे लिए उस शिव भक्त को जानना महत्वपूर्ण है। यदि मैंने शुद्ध मन से सतित्व धर्म का पालन किया है तो जो ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है वो मुझे दिखाई दे। देवी, देवी आप यहां? आप तो तप करने गई थी, आप यहां कैसे? वाह मित्र, ये खीर कितनी स्वादिष्ट है। हाँ माँ, मुंह सच कह रहा है। आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट है। क्या बात है मित्र, तुम ध्यान से आने के पश्चात तो तुम परिवर्तित हो गए। हाँ पुत्र मूढ़, ये तुमने बिल्कुल सच कहा। कदाचित ये प्रथम अवसर है कि हमने शिव के मुख से भोजन के विषय में प्रशंसा के शब्द सुने हैं। देवी, आज शिव के तृप्त होने तक
इन्हें खीर खिलाइए। जी देती हूँ ना। आज तो मैंने खीर मेरे बाल शिव के लिए ही बनाया है। शिव, तुझे प्रिय लगा तो खाना। क्या सोच रहा है? माँ क्षमा करी, मेरा ध्यान मित्र की सुनाई हुई कथा पे चला गया था। उनकी कथा है ही बहुत रोचक। मित्र, तुमने ध्यान में उनकी कथा सुन ली, हमारी बातें नहीं सुनी। ऐसा क्यों? ये तो पक्षपात हुआ ना। नहीं मित्र, मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। सत्य मानो, मुझे कथा के अतिरिक्त और कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ संबंध है उस कथा से। माँ, मैं ऐसा क्यों अनुभव कर रहा हूँ? मुझे इसका ज्ञान नहीं है शिव, और वैसे भी कथा तो कथा होती है ना। चल तू भोजन करना। परंतु वो कथा भिन्न थी माँ, विशेष थी। तभी तो मुझे उस गहन ध्यान की अवस्था में भी सब सुनाई दे रहा था। और मुझे ये अनुभूति हो रही थी मानो वो कथा बहुत चित परिचित हो। कथा का गहरा प्रभाव पड़ा है शिव के मन मस्तिष्क के ऊपर। कहीं इस कथा के माध्यम से देवी पार्वती बाल शिव को मुझसे छीनने में सफल तो नहीं हो जाएगी। मित्र, मुझे आगे की कथा सुननी है। जब आप कथा सुना रही थी तब ऐसा बोध हो रहा था मानो इस कथा से मेरा कुछ संबंध है।